सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वस्सलातु वस्सलामु अला अंबिया सय्यदुल मुरसलीन सुभान अल्लाह व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ गूंजना चाहिए है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सलवातुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। या खुदा आका के दीवानों में कर ले तो कबूल, या खुदा आका के दीवानों में कर ले तो कबूल। मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते आमीन। या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन अल करम अल मदद। या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। आमीन। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा। तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं जी। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। सुभान अल्लाह। बगिरदाब मला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तान तो पुश्ती। बहक़ ख्वाजा उस्मान हारो, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। खोल दो सीना मेरा फ़ातिह मक्का कर, शाह मर्दा शहर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार। ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज, दिलबर मुर्तज़ा गरीब नवाज। कोई बतलाए क्या ज़माने में है कोई दूसरा गरीब नवाज। कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आप तमामी हज़रात लायक़े मुबारकबाद हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में कहते हैं, शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सर चश्मे सुल्तानी। अश-शेख 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 अब्दुल क़ादिर जीलानी, हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब तक मैं नहीं चाहता मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है। जी बेशक। ये गौसे आज़म का फरमान है। जब गौस के बगैर मर्जी कोई उनका नाम नहीं ले सकता है, तो मुस्तफ़ा के बगैर मर्जी उनकी महफिल में कोई आ कैसे सकता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह।
साहिबे दुरूद कल्बी एक बुजुर्ग हैं, वो लिखते हैं जी नबी की महफिल में वही आता है, जी नबी की महफिल में वही सुनाता है, नबी की महफिल को वही सजाता है जिस पर मुस्तफ़ा का हाथ होता है। वाह वाह। मैं इस बस्ती के लोगों को कुर्ब जवाब से आने वाले तमाम ही आशिक़े रसूल, बुजुर्ग, दोस्त, नौजवान साथी, पर्दा नशीं, ख़वातीन इस्लाम, मिंबर नूर पे जलवाबार मुक़द्दस उलमाए कराम, बिलखुसूस सदर जलसा, सरपरस्ते जलसा, कन्वीनर जलसा, सामईने जलसा, जिन जिन लोगों ने भी इस जलसे को सजाया और हिस्सा लिया, मालिक मौला उन सारे लोगों को दौलत दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। ए भैया अब इधर उधर मत आना। हाँ, अब जिसको जाना है वो अभी चला जाए, मगर एक 15-20 मिनट आप हमारी तबीयत से बैठ जाएं, उसके बाद आप कहेंगे तो जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, मगर 15-20 मिनट आप हमारी तबीयत से बैठ जाएं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपकी समात बहुत अच्छी है, माइक बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, माइक को भी सलामत रखे, माइक वाले को भी सलामत रखे। आमीन। आप देख रहे हैं दस्तारे हिफ्ज, जी जी। 2 बच्चों के सर पे अमामा शरीफ बांधा हुआ है। अल्लाह ताला इन बच्चों के सदक़े में, इन बच्चों के माँ बाप के उम्र में, इल्म में, अमल में, ईमान में बरकत अता फरमाए। आमीन। ये आज जिसको हम और आप बहुत कम समझते हैं ना, कल क़यामत में ये तुमको जन्नती बनाएंगे। जी बेशक। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको इस नेमत से माला माल फरमाए। आमीन। सरे शाम से लेकर अब तक कई नातो मनक़बत के बड़े अच्छे अच्छे अशार आपने समात किया, बड़े कम वक्त में बड़ी जामे गुफ्तगू आपने समात की। अल्लाह ताला इन उलमा, इन खुतबा, इन नौकबा, नकीब अहले सुन्नत बहुत शानदार निज़ामत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब का पढ़ना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। साहिबे दरूद कल्बी कहते हैं कि नबी की महफिल में सजाना, नबी की महफिल को सजाना ये बहुत बड़ी सादत मंदी है। हर आदमी नहीं सजाता है। कॉलेज में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, सब पास नहीं होते हैं, कोई कोई पास होता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये दुनिया आशिक़े रसूल के लिए इम्तिहान गाह है। जो पास हो जाए उसी को आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह। जो पास हो जाए उसी को मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। वाह। जो पास हो जाए उसी को मखदूम अशरफ कहते हैं। बेशक बेशक। जो पास हो जाए उसी को मुफ्ती आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह। जो पास होता है उसी को मुहद्दिस आजम कहते हैं। जो पास हो जाए उसी को साबिर पाक कहते हैं। जो पास हो जाए उसी को वारिसे पाक कहते हैं। जो पास हो जाए उसी को बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं। जो पास हो जाए उसी को निज़ामुद्दीन कहते हैं। जो पास हो जाए उसी को अलाउद्दीन कहते हैं। जो पास हो जाए उसी को इमाम आजम कहा जाता है। जो पास हो जाए उसी को शहीद आजम कहा जाता है। ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला इस इश्क में हर किसी को पास नहीं करता। और सबसे बड़ी दौलत तो आपके लिए ये है, साहिबे दरूद कल्बी कहते हैं नबी की महफिल में जब कोई आता है तो महफिल के ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह महफिल के लोगों को कबूल कर लेता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी सादत मंदी। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपका बुलाया हुआ मेहमान हूँ। आपके इस अतराफ में गालिबन आपकी इस बस्ती में पहली बार और इस अतराफ में दूसरी बार आने का शरफ हासिल हो रहा है। कारी साहब क़िबला ने बड़ी तारीफ़ की है। आपके आइम्मा, आपके मुदर्रिसीन, आपके नाज़िम आला, आपके कन्वीनर ने बड़ी तारीफ़ की है। यहाँ के लोग मेहमान की बड़ी कदर करते हैं। मैं भी आपका बुलाया हुआ मेहमान हूँ।
अब देखना ये है, वैसे तो मेहमान के हवाले से तफसीर रूहुल बयान में एक जगह लिखा हुआ है कि मेहमान का जिसने दिल जीता, आका फरमाते हैं उसने मेरा दिल जीता। सुभान अल्लाह। एक जगह आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह खुश होता है तो रहमत की बारिश होती है, जब और ज्यादा खुश होता है तो उसके घर में बेटी पैदा, सुभान अल्लाह। और जब सबसे ज्यादा खुश होता है तो अल्लाह उसके घर में मेहमान को भेज दे। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी सादतमंदी है। अगर आप बर्दाश्त कर लें 2-4 शेर नाते पाक के, हमारी भी आदत है तरन्नुम में पढ़ने की, मगर आपसे गुजारिश ये है कि आप हज़रात, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। हमारी तकरीर, हमारी नात आप माइक से सुनेंगे। आपकी तकरीर क्या है? जहाँ पर कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह या माशा अल्लाह बोलते रहे। साहिब दरूद क़ल्बी कहते हैं, जो नबी की महफिल में बोलेगा वही कब्र में बोलेगा, सुभान अल्लाह। वही कब्र में बोलेगा, और जो कब्र में बोलेगा वही हश्र में बोलेगा। तो मैं चाहता हूँ आप यहीं से आदत डाल लीजिए, पूरा मजमा जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अब आवाज़ बुलंद अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीछे वाले अभी अच्छा एक बात बताइए, दरूद शरीफ पढ़ने में आप कंजूसी क्यों करते हैं? एक बात बता दूं, दुनिया में किसी अमल की कोई गारंटी नहीं है, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात। उम्मीद है, पढ़ना हमारा काम है, कबूल करना ना करना ये मालिक का काम है। मगर जो काम आप कर रहे हो ना, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि जिस काम के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को चुन के रखा है, आज उसी काम के लिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है। जो सजदा ना कबूल हो, दुरूद पढ़ दो, अल्लाह कबूल कर लेगा। जो नेकी ना कबूल हो, दुरूद पढ़ दो, अल्लाह कबूल कर लेगा। जो महफिल ना कबूल हो, दुरूद पढ़ दो, अल्लाह कबूल कर लेगा। और आज की शब कौन सी है? शबे जुमा। जी, शबे जुमा जी, जी हाँ, जी। आका फरमाते हैं, आम दिनों में जब बंदा दुरूद पढ़ता है, उस दरूद को मैं फरिश्ते सुनते हैं, फरिश्ते पहुंचाते हैं मेरी बारगाह तक। मगर शबे जुमा और शबे दोशंबा जो दरूद पढ़ता है, आका फरमाते उस दरूद को मैं समाअत करता हूँ और उस दरूद भेजने वाले को पहचाना भी करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी शब है। और एक बात बता दूं, मेरे आका फरमाते हैं ये शबे जुमा अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म देता है, ए फरिश्ते सोने का कलम ले, नूर की स्याही ले, चांदी की तख्ती ले। वो फरिश्ता सोने का कलम, नूर की स्याही, चांदी की तख्ती लेकर खड़ा है। मौला क्या करना है? एक नाम लिखना है। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता कहता है, मौला किसका नाम लिखना है? आवाज आती है, उसका नाम लिखना है जो शबे जुमा को दरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह। अब वो फरिश्ता नूर की स्याही, चांदी की तख्ती, सोने के कलम से उसमें नाम लिखा जाता है। किसका? जो शबे जुमा को कसरत से दरूद पढ़ा करता है। नाम लिखने के बाद फरिश्ता खड़ा है, मौला इस तख्ती को कहाँ ले जाऊं? कहा जन्नत में ले जाओ। कहा जन्नत में कहाँ लगाना है? आवाज आई, जन्नत में जो सबसे खूबसूरत महल हो उसी में लगाना है। ये बहुत बड़ी शब है अल्लाह। और एक बात बता दूं, एक बुजुर्ग है वो लिखते हैं कि शबे जुमा को, जुमा का दिन यानी जुमा का सूरज ढलने के पहले पहले जो अपने माँ का तलवा, बाप की पेशानी या बाप के हाथ, और जिसके माँ बाप रुखसत हो गए, जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले जो अपने माँ की कब्र में जाकर माँ का पैताना, बाप की कब्र में जाकर बाप का सेहाना चूम ले, कल कयामत में अल्लाह जब उसका हिसाबो किताब होगा तो उसका आमाल नामा सीधे हाथ पे दिया जाएगा। और उलमा फरमाते हैं कि जन्नतियों की पहचान है कि जितने जन्नती होंगे उन सब का आमाल नामा सीधे हाथ पर होगा। ये बहुत बड़ी शब है। अल्लाह इस शब की बरकतों से माला माल फरमाए। पूरा मजमा झूमकर एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। आवाज थोड़ा और बढ़ाइए,
अगर इको हो थोड़ा सा डाल दीजिए बस। अल्लाह ताला सलामत रखे। मुलाजा फरमाए, मेरे नबी के जैसा पैगंबर सुभान अल्लाह। एक बात बता दे, ये सुभान अल्लाह ये बहुत बड़ा कलमा है। जो अब नहीं बोलेगा, मैं दुआ करता हूं या अल्लाह जो अब बोले मौला उसको इसी साल मदीना शरीफ पहुंचा दे। अभी पीछे से आवाज नहीं आ रही है, आप नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके वहां आ जाऊंगा। यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले मौला उसको मरने से पहले मदीना शरीफ पहुंचा दे। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं, कोई नहीं। बर्तर तो छोड़ो, बर्तर तो छोड़ो, बर्तर तो छोड़ो, उनके बराबर कोई नहीं, कोई नहीं। बर्तर तो छोड़ो, उनके बराबर कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं, कोई नहीं। बर्तर तो छोड़ा, बर्तर तो छोड़ा, उनके बराबर कोई नहीं, कोई नहीं। बर्तर तो छोड़ा, उनके बराबर कोई नहीं, कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं, कोई नहीं। रोहड़ा में जाके घूम के बोले, पाए सालत चूम के बोले। रोहड़ा में जाके घूम के बोले, पाए सालत चूम के बोले। रोहड़ा में जाके घूम के बोले, पाए सालत चूम के बोले। क्या आपसे अच्छा, आपसे अच्छा, आपसे अच्छा, आपसे सुंदर कोई नहीं, कोई नहीं। आपसे अच्छा, आपसे सुंदर कोई नहीं, कोई नहीं। आपसे अच्छा, आपसे सुंदर कोई नहीं, कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं, कोई नहीं। आप नबी के सच्चे आशिक हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना है आप नबी के घर वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक नाम आने वाला है, एक बुजुर्ग है वो कहते हैं जो इस नाम का वजीफा कर ले अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। अब सुनिए नाम कौन सा है। मेरा दावा है यहाँ से वहां तक कोई खामोश नहीं रहेगा। बोले रहा है आज बेखैबर, बोले रहा है आज बेखैबर।
मौला लिया है दे बोल रहा है आजा बेखैब मौला लिया है दे बोल रहा है आजा बेखैब मौला लिया है दे क्यों ताकत वाला आप से बढ़कर कोई नहीं ताकत वाला आप से बढ़कर कोई नहीं ताकत वाला आप से बढ़कर कोई नहीं अल्लाहु अकबर ताकत वाला आप से बढ़कर कोई नहीं ताकत वाला आप से बढ़कर कोई नहीं अब एक शेर हिंदुस्तानियों के नाम। आप सच्चे आशिक हैं, हम कल भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेंगे। एक नाम आने वाला है, देखना है कि आप किस तरह कबूल करते हैं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले उसको कभी कैंसर ना हो। आमीन। हाँ, नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन बोलना पड़ेगा। मुलाज़ा फरमाए मेरे ख्वाजा सुभान अल्लाह। पीछे वाले बाल से मेरे ख्वाजा हिंद के राजा मेरे ख्वाजा हिंद के राजा हम हैं बेकारे तुम का मेरे ख्वाजा हिंद के राजा हम हैं बेकारे तुम का क्या मेरे ख्वाजा हिंद के राजा हम हैं बेकारे तुम का क्या आपके जैसा हिंद का सरवर कोई नहीं आपके जैसा हिंद का सरवर कोई नहीं नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। आपके जैसा हिंद का सरवर कोई नहीं अल्लाहु अकबर मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं सुभान अल्लाह। अहले तसव्वुफ और अहले सुनन के हवाले से बहुत अच्छा शेर जो मुझे भी बहुत पसंद है। इसमें भी एक नाम आने वाला है, अब देखना ये उस नाम को कैसे कैच करते हैं। मुलाजा फरमाए जी अता है। अहले सोने के मीर बहुत हैं, दौरे रवा में पीर बहुत हैं। अहले सोने के मीर बहुत हैं, दौरे रवा में पीर बहुत हैं। अहले सोने के मीर बहुत हैं, दौरे रवा में पीर बहुत हैं। मिसले अख्तर फख्र अज़हर कोई नहीं है,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, कोई नहीं जिंदाबाद, ताजो शरिया, बेशक, सुभान अल्लाह, फखर अज़हर अहले सोना के मेरे बात या अल्लाह जो अब बोले उसका हश्र ताजु शरिया के साथ हो। अहले सोना के मेरे बात दौरे रवा में पीर बात अहले सोना के मेरे बात दौरे रवा में पीर बात मिसले अख्तर फखर अज़हर कोई नहीं, कोई नहीं मिसले अख्तर फखर अज़हर कोई नहीं, कोई नहीं मिसले अख्तर फखर अज़हर कोई नहीं, कोई नहीं मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं, कोई नहीं मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं, कोई नहीं बर्दर तो छोड़ा, बर्दर तो छोड़ा उनके बराबर कोई नहीं, कोई नहीं बर्दर तो छोड़ा उनके बराबर कोई नहीं, कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मदनी जुद वल करम सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमद है उस खालिक़े कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक़ बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। दुनिया की जितनी किताबें हैं हर किताब में ऊपर लेखक का नाम लिखा होता है जी, और किताब के आखिरी में एक जुमला लिखा होता है कि इस किताब के लिखने में कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप हमको सुझाव दें जी। मगर ये हमारा कुरान है, ना तो लाने वाले का कोई जवाब है जी जी, ना भेजने वाले का कोई जवाब, बेशक। और जिस उम्मती के हिदायत के लिए नाजिल की गई उस उम्मती का भी कोई जवाब जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और एक बात बता दें, ये वही कुरान है करबला में, बद्र में, खंदक में, उहद में हमला हो रहा था। मिशन वही है, अंदाज चाहे जो बदल जाए, आज भी वही मामला है। अच्छा साहब, कुरान के कानून को तुम बदलोगे या हम बदलेंगे? जब जब भी लोगों ने बदलना चाहा अल्लाह ताला ने बदलने वाले को ही बदल दिया। बेशक बेशक बेशक। आला हज़रत फरमाते हैं लड़ना है तो जमींदार से लड़ो, थानेदार से लड़ो, दुनियादार से लड़ो, खुदा से क्यों लड़ते हो? हाँ जी। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। वाह, जोर से बोलो। बेशक। अभी पीछे से आवाज नहीं आ रही है। नहीं बोलोगे बस एक बार और देखूंगा, नहीं बोलोगे तो माइक लेके मैं आ जाऊंगा आपके पास।
अब नहीं बोलोगे तो कब बोलो? शाह हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के ज़माने में आला हज़रत फरमाते हैं कि जो गौस की महफिल में बोलेगा अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं पैदा करेगा। सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जी। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। जोर से बोलो, जोर से, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ना तो कलाम खुदा का कोई बदल सकता है, ना ये कानून मुस्तफा को कोई बदल। जब जब भी लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बदलने वाले को ही बदल डाला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा साहब, ये कुरान है। हमारा आपका मामला ये है, अगर रमजान का महीना ना आए तो कुरान ही ना पढ़े। जी। रमजान में तो वो भी टोपी लगाता है जो पूरा साल नहीं लगाता है। मगर एक बात सुनो, फरमाने मुस्तफा कभी टाला ना जाएगा, उनका गुलाम माल में डाला ना जाएगा। और जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा। सुभान अल्लाह। ना तो कलाम खुदा को कोई बदल सकता है, ना ये कानून मुस्तफा को कोई बदल सकता है। मौला अली से किसी ने पूछा, अली आप एक दिन में कितनी कुरान खत्म करते हैं? अली कहते हैं 60। एक दो नहीं 60। लोगों ने कहा अली ये कैसे हो सकता है? हम पढ़ते हैं तो एक कुरान खत्म करने में 4-5 घंटा लगता है, और आप एक दिन में 60 कुरान पढ़ते हैं। अली कहते हैं जानना चाहते हो कि देखना चाहते हो? वाह। अली के नाम पर नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जी। बात अली की आ गई है तो सुन लो। लोग दुआ करते हैं कि हमें मदीने में मौत आए, मक्के में आए, काबा शरीफ में आए, हरम में आए, मस्जिद अक्सा में आए। जी। कोई दुआ करता है खानका में आए, मदरसा में आए, मस्जिद में आए, घर में आए, मकान में आए। लोग दुआ करते हैं ना जी। मगर मेरे आका क्या दुआ करते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौला अली को किसी जंग में भेजते तो मुस्तफा दुआ करते, या अल्लाह जब तक अली को वापस ना देख लूं मौत ना। ये मेरे आका दुआ करते हैं, जब तक अली को ना देख लूं। बात अली की आ गई है तो सुन लो। अली किसी दुनियादार का नाम नहीं। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा का अंजुमन पेशानिये रसूल, पेशानिये अली को मुस्तफा देख रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, आप अली की पेशानी को क्यों देख रहे हैं? नबी फरमाते हैं अली की पेशानी को देखना इबादत है, अली की पेशानी को देखना इबादत है। दूसरे अंजुमन में मेरे आका से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आज अली के पुष्ट को क्यों देखा जा रहा है? आका फरमाते हाँ हाँ, अली की पेशानी को देखना है इबादत, अली की पुष्ट को देखना है इबादत, अली के चेहरे को देखना है इबादत, अली के तलवे को देखना है इबादत, अली की तकरीर को सुनना है इबादत, अली के चलने को देखना है इबादत, अली के बोलने को देखना है इबादत, अली की शरीयत को देखना है इबादत, अली की तरीकत को देखना है इबादत, अली की मार्फत को देखना है इबादत, अली की शुजाअत को देखना है इबादत, अली की इमामत को देखना है इबादत, अली की सखावत को देखना है इबादत, अली की नमाज को देखना है इबादत, अली के बोल को सुनना है इबादत, अली की माँ को देखना है इबादत, अली के बेटे को देखना है इबादत, अली की बेटी को देखना है इबादत, अली की बीवी सरापा है इबादत, अली की तकरीर सरापा है इबादत, अली की इमामत सरापा है इबादत, अली के तकवा सरापा है इबादत, अली की तकरीर सरापा है इबादत। एक आशिक खड़ा हुआ या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जो अली को ना देख पाया, जो अली का तलवा ना देख पाया, जो अली का जलवा ना देख पाया, उसके लिए क्या इनाम है? मुस्तफा फरमाते हैं ए लोगों, जो अली का तकवा ना देख सके, जो अली का जलवा ना देख सके, उसके लिए इनाम ये है अली के नाम की महफिल सजाना इबादत है, अली के नाम का नारा लगाना है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है ना? पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। मौला अली से किसी ने पूछा, है अली एक दिन में 60 कुरान आप पढ़ते हो? कहा हाँ। अली फरमाते हैं देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? जी। लोगों ने कहा हुजूर, अली के जमाने के लोग थे, वो भी बड़े होशियार थे। जी। ए भैया तवज्जो के साथ, बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूं मैं, जिस अंदाज से पढ़ रहा हूं आप 5 मिनट पढ़ के बताओ, फेफड़ा ना बाहर आ जाए तब कहना। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है, और जब गौसो ख्वाजा का करम होता है तभी सुन्नी गरम होता है। वाह सुभान अल्लाह। इस वक्त 12:30 बजने जा रहा है, आदमी खर्राटे लेता है, आप जग रहे हो। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मदीना शरीफ की जियारत ना कर ले। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात ने फरमाया देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? लोगों ने कहा हम देखना भी चाहते, सुनना भी चाहते। अली ने कहा घोड़ा लाया जाए, घोड़ा लाया गया। मौलाए कायनात ने दाहिना कदम रखा तो कुरान शुरू किया, और जब बैठ गए तो कुरान खत्म हो गए। हमारा आपका मामला यह है कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक बच्चे को 500 रुपया देते हो आप, और अगर कुरान पढ़ाने के लिए मौलाना साहब आ जाए तो वही 100 का नोट, अब वो भी इतनी घटिया नोट जो कहीं ना चले, उसे मौलाना को चलाओ। बाद में कहेंगे दुआ कीजिए, अच्छा हरकत तुम करो, बरकत की दुआ हम करें। तुमने कुरान को बहुत हल्के में ले लिया है। इसी कुरान को पढ़ने वाला सिकंदर बादशाह बन गया। बेशक। इसी कुरान को पढ़ने वाले बड़े बड़े अदना से आला हो गए। जी। इसी कुरान को पढ़ते पढ़ते आदमी जहन्नमी था, मगर कुरान के सदके में अल्लाह ने जन्नती बना दिया। बेशक। हमने कुरान को समझा नहीं है। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, फजर से इशा तक में मेरी जबान कुरान से खाली ही नहीं। हम आप कैसे हैं? एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं जब कुरान को आदमी भुला देगा दुनिया की हर चीज उसको डराएगी। हमने कुरान को क्या समझा है? कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग, कानून की किताब बदलते रहेंगे लोग, फरमाने मुस्तफा कभी बदला ना जाएगा। ना तो कलाम खुदा को कोई बदल सकता है, ना ये कानून मुस्तफा को कोई बदल सकता है। कामयाबी चाहते हो कुरान पढ़ो, इज्जत चाहते हो कुरान पढ़ो, शोहरत चाहते हो कुरान पढ़ो, बुलंदी चाहते हो कुरान पढ़ो, सखावत में इजाफा चाहते हो तो कुरान पढ़ो, शुजाअत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अपना वकार बढ़ाना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अपनी इज्जत को बचाना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये कौन है? इमाम हुसैन के दरमियानी बेटे हैं। पहले बेटे का नाम अली अकबर, दूसरे बेटे का नाम अली औसत, जिनका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। ये लक़ब क्यों है ज़ैनुल आबिदीन जानते हैं? फजर इशा के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ा कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक आदमी आया। हुजूर क़यामत के नजदीक जो आदमी अपनी ईमान, अपनी जान, माल, आल, औलाद, अपनी माँ बहनों की तकद्दुस बचाना चाहता हो तो क्या करे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ये लोगों कुर्बे क़यामत में सिर्फ उसी का ईमान महफूज रहेगा, उसी की माँ बहनों की इज्जत महफूज रहेगी जो अल्लाह के जिक्र को कसरत से किया करेगा। अल्लाह के जिक्र को कसरत से किया करेगा। लोगों ने कहा सरकार इसकी वजाहत कीजिए, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जो इंसान क़यामत के नजदीक कुर्बे क़यामत में नबी पर दरूद पढ़ेगा और कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसके जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही दौर है। इस दौर में अगर बचाना है तो कुरान पढ़ो। ये बच्चे बैठे हैं,
क़यामत के दिन अभी तो ये ऐसे चमक रहे हैं, क़यामत में इनके माँ बाप भी चमके। बेशक बेशक बेशक। और जानते हो, एक जगह मैंने पढ़ा है, तालिबे इल्म के हौसला अफजाई के लिए मैं इस बस्ती के तमाम ही लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने शानदार इदारा किया, नईमुल उलूम। जी जी, बहुत प्यारी बात बता के जा रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, जिसने तालिबे इल्म के हौसला अफजाई के लिए एक दिरहम भी खर्चा किया, 70 मर्तबा काबा बनाने से ये बेहतर है। सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैदान हश्र में कोई बख्शा न जाएगा जब तक कि अहले बैत को चाहा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। 70 मर्तबा काबा बनाने से ये बेहतर। ये मेहमान रसूल है, इनसे मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आप कहोगे मौलाना इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? आओ दूसरी हदीस पाक सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी की जात भी उतनी लाजवाब है जितना नबी के खानदान की जात लाजवाब है। यार इस्लामी भाइयों, इनसे मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, हदीस से मोहब्बत करो। ये कुर्बे क़यामत है। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम ऐसे नहीं मस्जिदों को। और एक बात बता दूं, अब वो दौर नहीं है कि आज पढ़ लिया कल पढ़ लिया। अब तो मस्जिद को आबाद करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे मस्जिदों को छीन लिया जाएगा। कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। अब वो दौर खत्म कि हाँ कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। अब तो नहीं पढ़ोगे तो कुरान तुमसे छीन लिया जाएगा। अब तो वो दौर आने वाला है कि मस्जिदों को आबाद करो, नहीं करोगे मस्जिद छीन ली जाएगी। कुरान नहीं पढ़ोगे मदरसों को मिसमार कर दिया जाएगा। मगर एक बात सुनो, कुरान ये बहुत बड़ा नाम है, कुरान ये बहुत बड़ी किताब है, कुरान ये बहुत बड़ी शान वाली किताब है, कुरान ये बहुत बाज़मत वाली किताब है। आप कहोगे मौलाना ऐसे कैसे कह दिया, इतनी बड़ी अजमत? तो मैं नहीं, कुरान से पूछो। ये कुरान तू बता, तेरी अजमत क्या है, तेरी पहचान क्या है, तेरी बुलंदी क्या है, तेरी शिनाख्त क्या है, तेरा वकार क्या है, तेरी शान क्या है, तेरा मकाम क्या है? तो कुरान कहेगा ए लोगों, अगर मुझे समझना है सिद्दीक़ अकबर से समझो, फारूक आजम से समझो, उस्मान गनी से समझो। लोगों ने कहा सिद्दीक़ अकबर आप बताइए कुरान क्या है, फारूक आजम आप बताइए कुरान क्या है, उस्मान गनी आप बताइए कुरान क्या है, मौला अली आप बताइए कुरान क्या है, सलमान फारसी आप बताइए कुरान क्या है, बिलाल हबशी आप बताइए कुरान क्या है, मक्के वाले आप बताओ कुरान क्या है, मदीने वाले आप बताओ कुरान क्या है। तो जब करीब से पूछोगे तो कुरान खुद कहेगा मेरी शान समझना चाहते हो तो समझो सिद्दीक़ अकबर ने मुझे कुरान कहा है, फारूक आजम ने मुझे कुरान कहा है, उस्मान गनी ने मुझे कुरान कहा है, बिलाल हबशी ने मुझे कुरान कहा है, सलमान फारसी ने मुझे कुरान कहा है, जमी वाले ने मुझे कुरान कहा है, मक्की वाले ने मुझे कुरान कहा है, शहीद आजम ने मुझे कुरान कहा है, इमाम आजम ने मुझे कुरान कहा है, गौसे आजम मुझे कुरान कहते हैं, इमाम आजम मुझे कुरान कहते हैं, साबिर पाक मुझे कुरान कहते हैं, वाइस पाक मुझे कुरान कहते हैं, ख्वाजा पाक मुझे कुरान कहते हैं, सिराज पाक मुझे कुरान कहते हैं, हाफिज मिल्लत मुझे कुरान कहते हैं, मुजाहिद मिल्लत मुझे कुरान कहते हैं, आला हज़रत मुझे कुरान कहते हैं, मुफ्ती आजम मुझे कुरान कहते हैं, इमाम आजम मुझे कुरान कहते हैं, खाजा कुतुबुद्दीन मुझे कुरान कहते हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन मुझे कुरान कहते हैं, ख्वाजा नसीरुद्दीन मुझे कुरान कहते हैं, ख्वाजा बहाउद्दीन मुझे कुरान कहते हैं, ख्वाजा गयासुद्दीन मुझे कुरान कहते हैं, ख्वाजा फखरुद्दीन मुझे कुरान कहते हैं, ख्वाजा हिसामुद्दीन मुझे कुरान कहते हैं, ख्वाजा नूरुद्दीन मुझे कुरान कहते हैं, ख्वाजा सिराजुद्दीन मुझे कुरान कहते हैं, गौस मुझे कुरान कहते हैं, अब्दाल मुझे कुरान कहते हैं, अब्दाक मुझे कुरान कहते हैं, खुतबा मुझे कुरान कहते हैं, नुकबा मुझे कुरान कहते हैं, महबूबी मुझे कुरान कहते हैं, सिद्दीक़ी
मुझे कुरान कहते हैं, सालिही मुझे कुरान कहते हैं, मुवद्दिकीन मुझे कुरान कहते हैं, मुजद्दिदीन मुझे कुरान कहते हैं, मुहक्किकीन मुझे कुरान कहते हैं, मुअस्सिसीन मुझे कुरान कहते हैं, मुकाफ्ताब मुझे कुरान कहते हैं, अब्दाल मुझे कुरान कहते हैं, उलमा मुझे कुरान कहते हैं, खुतबा मुझे कुरान कहते हैं, ज़मी वाले मुझे कुरान कहते हैं, सिद्दीकीन मुझे कुरान कहते हैं, शुहदा मुझे कुरान कहते हैं, सालिहीन मुझे कुरान कहते हैं। ये तो कुरान की शान है। अब कुरान से पूछो ये कुरान तेरा वकार किससे है, ये कुरान तेरी बुलंदी किससे है, ये कुरान तेरी शान की पहचान किससे है। तो कुरान कहता है ये लोगों अगर कुरान को समझना है अदाए मुस्तफ़ा का नाम कुरान है, मुस्तफ़ा का चलना कुरान है, मुस्तफ़ा का बोलना कुरान है, मुस्तफ़ा की शान कुरान है, मुस्तफ़ा का तलवा कुरान है, मुस्तफ़ा का जलवा कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। ये तो कुरान की बात है। प्यारे कुरान पढ़ो, पढ़ो भी पढ़वाओ जी, है ना। नहीं पढ़ोगे मामला नहीं बनेगा। इस दुनिया में हमारे अंदर सबसे ज्यादा कमी यही है, हमने कुरान को कुछ समझा नहीं है। एक शायर कहता है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। बेशक बेशक बेशक। ना तो कुरान का कोई जवाब है, ना ही आले कुरान का कोई जवाब। मेरे आका ने अहले बैत के लिए कहा है कि एक कुरान ये है और एक बोलते हुए। मौला अली को मेरे आका ने कहा अल कुरान व माली, कुरान अली के साथ, अली के साथ है। जी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे जी। सुभान जोर से बोलो, जोर से, जोर से। दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। हुसैन से मोहब्बत करते हो जी, बोलो। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब इमाम हुसैन के नाम पर बोले मौला उसको इसी साल करबला शरीफ दिखा दे। दावतों को बुला दो अगर हुसैनी हो, दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो अगर